स्वागत है। मेरे सामने अमेज़फिट फैल्कन है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी के लिए आईफोन पर फ़ोन सूचनाएं कैसे सक्षम करें। मूल रूप से यदि आप अपनी घड़ी पर अपने आईफोन से सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आईफोन सूचनाएं घड़ी पर चाहिए। घड़ी ज़ीप ऐप से आईफोन से जुड़ी हो और एक बार जब उपकरण एक साथ जुड़े होते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ज़ैप एप्लीकेशन के लिए आवश्यक अनुमतियां दी गई हैं और हमारी घड़ी पर सूचनाएं भेजने के लिए। इसलिए हमें अपने आईफोन पर सेटिंग्स खोलने की आवश्यकता है। सेटिंग्स आइकन खोजें और उस पर टैप करें। सेटिंग्स में हमें ब्लूटूथ विकल्प खोजना है और इसे चुनना है। और यहाँ मेरे उपकरणों की सूची में आपको अमेज़फिट फैल्कन दिखाई देनी चाहिए और इसके बगल में एक जानकारी आइकन होना चाहिए। इस आइकन पर टैप करें ताकि मेनू खुल सके और इस पृष्ठ पर आपको साझा प्रणाली सूचनाएं नामक विकल्प दिखाई देना चाहिए। इस विकल्प को सूचनाओं के काम करने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। संभव है कि आप इस विकल्प को मिस कर रहे हों और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सेटिंग्स बंद करनी होगी। अपने आईफोन पर ज़ैप एप्लीकेशन खोलें। ऐप खुलते ही आपको डिवाइस पर टैप करना होगा। इस पृष्ठ पर आपको आपका अमेज़फिट फैल्कन दिखाई देना चाहिए। जब तक यह समन्वयित नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें। फिर नीचे स्क्रॉल करें, सूचनाएं और अनुस्मारक खोजें, सूचनाएं चालू करें पर टैप करें और यदि वे चालू हैं तो उन्हें बंद कर दें। फिर उन्हें फिर से चालू करें और कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें। आपको अनुमतियों के बारे में कुछ पॉपअप दिखाई देने चाहिए और जब आप उन्हें देखें तो सभी आवश्यक अनुमतियां दें और जब आप समाप्त कर लें तो ऐप बंद करें। सेटिंग्स पर वापस जाएं, ब्लूटूथ पर टैप करें, अमेज़फिट फैल्कन के बगल में जानकारी आइकन पर टैप करें और सुनिश्चित करें कि साझा प्रणाली सूचनाएं सक्षम हैं। एक बार जब यह सक्षम हो जाए तो सेटिंग्स के मुख्य पृष्ठ पर वापस जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, ऐप्स पर टैप करें और यहाँ ज़ैपी ऐप खोजें। ये नीचे होगा, उस पर टैप करें और सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ सक्षम है। एक बार जब यह सक्षम हो जाए तो सेटिंग्स बंद करें, ज़ैपी एप्लीकेशन पर वापस जाइए, इसे खोलें। ऐप में डिवाइस पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करें, सूचनाएं और अनुस्मारक चुनें। ऐप सूचनाएं, आने वाली कॉल, आने वाला एसएमएस और आने वाला ईमेल है। ऐप सूचनाओं पर टैप कर सूचनाओं को चालू और बंद कर सकते हैं। आप फोन फोकस मोड के दौरान सूचनाओं को म्यूट करने के विकल्प को भी चालू या बंद कर सकते हैं। तो मूल रूप से यदि आप अपने आईफोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड या फोकस मोड सक्षम करते हैं तो यह आपकी घड़ी पर सूचनाओं को भी म्यूट कर देगा और यहाँ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैलेंडर और इसी तरह के विशिष्ट ऐप्स के लिए सूचनाएं सक्षम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम वापस जा सकते हैं। आने वाली कॉल पर टैप करें और यहाँ हम कॉल के लिए सूचनाओं को चालू या बंद कर सकते हैं। तो यदि कोई आपके आईफोन पर कॉल करता है, घड़ी वाइब्रेट करेगी और दिखाएगी कौन कॉल कर रहा है और आप संपर्क जानकारी प्रदर्शित करने का विकल्प और अलर्ट देरी सक्षम करने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं। तो मूल रूप से यदि आप इस विकल्प को सक्षम करते हैं तो सेट डिले पर टैप करें। आप सूचनाओं के लिए देरी सेट कर सकते हैं। कॉल के बारे में तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने इसे 10 सेकंड पर सेट किया है। तो यदि कोई आपको आपके आईफोन पर कॉल करता है तो घड़ी 10 सेकंड तक इंतज़ार करेगी और फिर ये वाइब्रेट करना शुरू करेगी और दिखाएगी कि कौन आपको कॉल कर रहा है। फिर हमारे पास आने वाले एसएमएस हैं। आप संदेशों को चालू या बंद कर सकते हैं और अंत में ईमेल है और आप इसे भी चालू या बंद कर सकते हैं। और एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं तो आपको सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो हम ऐप बंद कर सकते हैं और अब मैं चेक करने जा रहा हूं कि क्या मैं डिस्कॉर्ड पर लॉग इन हूं और मैं नहीं हूं तो मैं इस कोड खाते में लॉग इन करने जा रहा हूं। मुझे 1 सेकंड दें। ठीक है, अब हम डिस्कॉर्ड पर अपने आप को एक संदेश भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये काम कर रहा है और हमें हमारे आईफोन पर सूचना मिली। चलिए अपनी घड़ी की जांच करते हैं और हमें कोई सूचना नहीं मिली। चलिए इस ऐप में वापस चलते हैं। ऐप सूचनाएं और अनुस्मारक और ऐप सूचनाएं और डिस्कॉर्ड अब सूची में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यही मैंने सोचा था कि ये होगा। मूल रूप से यदि ऐप नया है तो आपके पास